वेलकम बैक। शेख साहब आप बताइए, वैलेंटाइंस डे मनाते हैं? उन्होंने की तलक देना, देखिए जी, किन देना फुल शुल किन देना? इसके लिए क्या जरूरी है? कोई महबूबा होना जरूरी है किसी? चलो और मल्ले दी मज नू दे देना। अच्छा जी, शफकत साहब, वैलेंटाइंस साहब डे। एक सवाल मेरा आपसे भी वैलेंटाइन डे के साथ, कभी आपका दिल किया कि आफ्ताब साहब आपको अकेले मिले और आप पिस्तौल लेके इनका काम करें? कभी कभी दिल, ईमान से मैं नहीं कह रहा आप ऐसे करें, पर फिर उसके लिए वैलेंटाइन डे नहीं कोई और डेट यानी दिल उसके इनका लिए भी करता है। हैलोवीन होती है, हैलोवीन हैलोवीन होती है। उसके लिए हो सकती है। हैलोवीन नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। जी वैलेंटाइन डे जो आपने लिखा हुआ है, नो वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन, नो वैलेंटाइन डे। अच्छा, कोई वैलेंटाइन डे नहीं। आप वैलेंटाइंस डे मनाने के हक में नहीं है? बिल्कुल मैं नहीं। तो फिर आप नो वालों में से हो गए ना? नो वैलेंटाइन डे। उसके पीछे एक पूरी कहानी है मेरी। जी सुनाइए। मैं कॉलेज में था तो मेरा एक लड़की के साथ फेयर चल रहा था। 76 पहन उस लड़की ने कहा जी कि मैं आपको 14 फरवरी वाले दिन आप अपने प्यार का इजहार करें, जो भी फूल देना आपने जो करें, उससे पहले कुछ नहीं। 14 फरवरी का दिन आया जब, अच्छा जी, तो मैं उस लड़की को मिलने एक जगह पे गया तो वहाँ आगे कुछ लड़के बैठे थे। उस लड़की ने एहतमाम किया हुआ था? जी बिल्कुल, वाह ये मेरा इंतजार कर रहे थे। तो मैं जब गया तो उन्होंने बहुत मारा मुझे, पीटा। वाह वाह। ठीक है, वो पंजाबी कहते ना तोता लाया ठीक ठाक। मैंने कहा बेटा अगू तो नसीहत तो है कि तू जिंदगी जा काम नहीं नहीं तो आप उनसे इंटरनेट पे मोहब्बत करते थे? SMS मोबाइल, SMS मोबाइल, और मिलने के बावजूद उसने आपके साथ ये हाथ किया? उसने ये मेरे साथ बुरा हाल किया। मतलब ये हम जैसे लड़कों को, शरीफों को भी वो नहीं बख्शते। ये पिछले साल की बात है? ये पिछले से ज्यादा पुरानी, ये तकरीबन 5 साल पुरानी बात है, कॉलेज लाइफ में। झूठ बोल रहे थे ना, हर साल यही काम होता है। अच्छा, उसके बाद एक दफा यूनिवर्सिटी में वाकया हुआ था। फिर हो गया? उसने कहा जी आप फलां रेस्टोरेंट में हम लास्ट ईयर मुलाकात हुई 14 फरवरी को। उसने भी यही करवाया? नहीं नहीं, वो खुद आई, उसके साथ 8-10 लड़कियां और आ गई उसकी सहेलियां। डिनर दिया, सब कुछ हुआ, लड़कियों ने भी साथ खाना खाया, उसके बाद शॉपिंग वगैरह भी उन्होंने उनको करवाई। लेकिन उसने जब उससे कहा, मैंने कहा जी मैंने आपसे अकेले में बात करनी है, क्योंकि शाम तो रात तो हो गई है, डिनर तो हो गया। उसने तुमने क्या ऐसी बात करनी थी अकेले? जो तुम्हें धोया गया था वो भूल गया तुम्हें? उस कुड़ी को लैदा करके ही पूछ रहे सी भी तेरे वाले मुंडे किथे खड़े हैं, मैं उधर नू ना जाऊं। जी, आजकल की जो जिंदगी है उसमें जिस तरह से हम लोग लगे हुए हैं झंझट में, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से अपनी वाइफ से करे, वो तो कोई इशू ही कोई नहीं। वाइफ करे, फियांसी फियांसा कर ले, कोई मसला कोई नहीं है। नहीं, हदूद में उसके अलावा नहीं, हदूद में रहकर ये किया जाता हदूद में रहकर ये भी तो ज़हन च रखो ना, जेड़े ओदे खुन्ने सेक देते ओदा की बनेगा। अच्छा जी, वैलेंटाइंस डे जो मनाते हैं और उसको पसंद करते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। तू कदले 9। तो मेरी कोई नहीं गलत फ्रेंड भी? और क्या फ्रेंड? गलत फ्रेंड है। हमारे माशरे में गर्लफ्रेंड गलत फ्रेंड है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नो वैलेंटाइंस, 1 2 3 4, तो बहुत। और सर आप किस हक में हैं कि वैलेंटाइंस डे से कोई ऐसा इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता? नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो एक पहले वेस्ट में एक कस्टम था, फिर उसको उसकी बिजनेस कम्युनिटी ने उठा लिया, उसकी वजह से कई चीज़ें हुई। ठीक है, यंग लोग जो हैं उनके लिए एक तफरी का सामान है, एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार करने का एक मौका मिलता है, कोई फूल भेज देता है, कोई इससे बेजरत चीज़ है। सर वैलेंटाइंस डे पे रोशनी नहीं डालनी, आपने बताना है मनाते हैं या नहीं मनाते। बहरहाल मेरा मतलब है इससे कोई ऐसी आप बात इसके नहीं खिलाफ नहीं? बिल्कुल नहीं। आपने किस तरह मनाया? मैं अपनी बेगम को एक फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तो कभी कॉलेज लाइफ में कोई फूल शूल किसी को फेंका हो? मेरी तो बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी। शेख साहब, अब आप इसे पर्सनल अटैक ना समझिएगा। कॉलेज लाइफ को अभी जवाब ये दे रहे हैं, मेरी बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी। हकीकत है वैसे 7th क्लास में थे या 8th क्लास में? आप यकीन कीजिए बहुत कम उम्री में शादी हो गई थी। एडी की मौत पै गई सी बाहर। हज़रात, फिल्म का नाम है आर पार, जिससे हमने आज का गाना लिया। निहायत खूबसूरत मौसीकी ओपी नैयर की और गीता दत्त के ये चंद मास्टरपीसेस में से एक है। आर पार के हीरो थे देवानंद, और आज ये गाना पेश करने जा रही हैं मुगीरा अहमद। जी जनाब।
याकूब, सुपर्ब एज यूजुअल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में पंजाबी फिल्मों के मारूफ डायरेक्टर के घर डकैती हो गई। डाकू लाखों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी ले गए। वे चंगा ही होया ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ खुदा देना मनु, खुदा देना। तेनों पता डाकू होया किवें? ਕਿਵੇਂ होया जी? डाका इंज पिया है कि रात के टाइम है, हाँ जी, हर पासे अंधेरा है, खूब अंधेरा है। और मेरी बात सुनो है अंधेरे, अपना नाक ढीला करके क्यों नहीं बोलते? ये नाक किधर है? तुम्हारा डाका किधर घर पे है? डाकुआ का बॉस कौन है? कौन है? उधर देखो। डाकू है ना घर, उतू कुदरती आ गया। मैं पिछो ललकारे, मैं कहूं दौड़ना नहीं तो डाकू फते ने मेरे वाले चंड मारी है टकामी करके। तुमने? ना जी उन्हें मैं तो कल्ला सी। नहीं तो हथियार नहीं था पास? है सी जनाब अला, मौजर लाया सी मौजर। तुमने? ना जी उन्हें। तो घर में उस वक्त कौन कौन था? घर ये सी सुल्तान राय दा पुराना गंडासा पिया सी, एक ढोलकी सी, वो जान लग्या पाड़ गए ताकि बजा के महला ना इकट्ठा कर लवे। किसने कहा तुम्हें डायरेक्टरों के घरों में ढोलकियां होती हैं? ते और 7mm टंगियां होंदियां जी इन्होंने। नहीं 7mm नहीं, गार्ड रखे होते हैं अपने अपने। तुम्हें भी गार्ड रखना चाहिए। वो सर गार्ड है सी मेरे को, फिर वो भी यहो जैसी मास्टर का जिवें ये नहीं बेड़े घर कोई, वो भी इंज ही बेड़े उधर घर कोई ने। ओले तो मेरे घर लगते सी कोई तोती निचोड़ के रख गए जाके। वो जो तेरा सिक्योरिटी गार्ड है, हाँ जी, वो भी निंजा मास्टर है। वो तो नाम मुराद मंजा मास्टर है, सुत्ता ही रहता सारी दिहाड़ी, कोई काम नहीं करता। तो उसे चेंज क्यों नहीं करते हो? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾ। ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? 2 ਫਿਲਮਾਂ 3 ਮੁੱਛਾਂ ਡੱਬੇ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਛਾਲੇ ਡੱਬੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਾ ਕੋ ਮੇਕਅਪਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਡੱਕ ਪਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। अच्छा भाजी की लैके की गए? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ। डायरेक्टर सवेर तक टिन फोन जोगे नहीं रहे। काका बड़ी बड़ी चोरी है, चोरी बल्कि डकैती हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, तेरी बाजी का सारा जेवर लगे ने। मेरी बाजी का कागज ले गए? तेरी बाजी का सारा जेवर लगे। तू कह हाँ मेरी बीवी का सारा कुछ ले गया। मैं कप मारना तेरे मथे च। अब बात सुनो, थैले ये इसमें हर्ज क्या है? ईद कर रहे सारे इस गल का गुस्सा। तो यकीन करो कि जितना डाका पिया ना, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁਬਈ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਈ? ਉਹ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਝੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और गाल ना कट दी ओए, और तेनू पता भी नहीं ओए रेगिस्तान दे खोते संडे है जी। ਇਹਦੇ ਗੁੱਸੇ की लेली ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? मेरी बीवी तेरी मशीरा ना लगी। तो कितने अरसे से उधर ही दुबई में सेटल है? शेख साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। मैं ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, मैं कहा कोई ऐसी गल नहीं, अल्लाह होर देगा, मैं जूना को मर नहीं गया। हाँ जी तुसी टेंशन ना लो, बाजी दी और शादी कर देंगे कितने। हाँ जी ऐसे सुनो, तुम अपने बहनोई से कह के मुझे फिल्म में काम ही दिलवा दो। लो जी एक केस हो रहा है दुबई का। आप उर्दू फिल्म भी बना लेते हैं? वो अरबी भी बना लेंदे ने। तुहानू दुबई दा कह रहे ने। बहरहाल डायरेक्टर साहब बड़ा अफसोस हुआ जी। शेख साहब तुसी सिर्फ गल्लां ही कर सकते हो। आधे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, ओ अदब हद्दे 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 आ। हम शहनशाह हिंद है। जब बादशाह पूछे लगता लगता मामा तिया ने पिछले कीम को दवाई लेन आई है। हद्दे अदब हमारी संत नगर में इतनी ऊंची आवाज में नहीं। सल्तनत होता है सल्तनत। ओ कहो सल्तनत। आओ मान सिंह जी आलमपना, आहिस्ता बोलो। मेरी आवाज ही मैं आज तक इकट्ठा बोला जी। ये आहिस्ता बोल रहे हैं। अनारकली जी आलमपना। आज मोहब्बत करने वालों का दिन है। हाँ आज के दिन सारे एक दूसरे ने फुल देने, इन्हू कूड़ा दे देते। अध्यात्म अध्यात्म है। मैं कह नहीं दिया कह रहा यार है। मैं डेले पाठ पढ़ के देखी जान रहा
किसे पकाने का पुत्र है। अनारकली की स्यापा है कड़ी मुड़ी मैं नहीं बाजा मारी जाते पे और नहीं जो माने दफा करा तू परा और कहने ना बना मोहब्बत देना। शाही ज्योतिषी जी बादशाह सलामत। आज के हफ्ते के बारे में बताया जाए। थोड़े सितारे सिर्फ दो गल्लां दस रहे, बहुत ज्यादा भुख ते बहुत ज्यादा दुख। हाय हाय तेरा खाना खराब शाही जोशी, तेरा बेड़ा गर्क। यार की यार यार कहा यार बादशाह थे यार मैनू तेरी बादशाही दी समझ नहीं लगदी। कदी झोली अड्ड ओ मंगण वाला नहीं किते कमाल है यार। ये केड़ी हसन वाली गल है जी। शाही ज्योतिषी, शाही ज्योतिषी ओ बोलदा नहीं ओ बटेरिया जे किते बोला तो नहीं है यार पता नहीं कितों बेर आ गया इतने यार। अनारकली जी बात से बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं अपने असूलों के गुलाम हैं। हाँ फाइना तू कसम चुकी हुई है कि मेरी हर गल दे जवाब। यार बताइए वैसे मान सिंह काम क्या करता है? ये जनाब कुत्ते वेल्ड करता है। लड़ाई च नहीं कुत्तियां दे कन कुन लथ जाते फिर उत्ते ऐनक ला के टुच ला रहा होंगे। एक दो बारी गलत टुच ला बैठा है, एक कन गवाई गया ते अपना ला के लाता उन्हें। ये सारा हाथियां ना भी जंग करता रहा। हाथियों के साथ क्या मतलब? हाथियों के साथ लड़ता रहा? हाँ जी। हाथियों को बतौर हथियार इस्तेमाल, ये बहुत पुरानी बात है। 4500 कबले मसीह, 4500 साल कबले मसीह से ये सिलसिला चल रहा है। ये वो दौर है जब उधर एहराम मिस्र तामीर हो रहा था और यहां पहली दफा हमारे यहां इंडस वैली में पहली दफा हाथी को बतौर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया गया, जंगी हथियार के तौर पे किया गया। फिर काफी देर बाद चीनियों को तौफीक हुई, 1700 कबले मसीह के करीब येलो रिवर वैली में उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे अच्छा इस्तेमाल इस हथियार का अकबर ने किया, असली अकबर ने, इस बेवकूफ भांड अकबर ने नहीं। ये अकबर साइकिल वाला गल हाथियां तो शुरू हुई है। हौली हौली जाएगी मेरी रजाई माता ते। हाथी इतना इस्तेमाल हुआ इसके दौर में कि हाथी की नस्ल कुशी शुरू होगी, क्योंकि जंग में मेल जो नर हाथी है वो करामद होता है। इतने नर हाथी जाया हुए कि नस्ल खतरे में पड़ गई। फिर इसने गंडवाना का इलाका है जहां हाथियों की बहुतात थी, 1000 मेल हाथी मंगवाए और आसिफ खान इसका बड़ा अजीज दोस्त और इसका सिपा सलार, उसको भेजा गया और आते हुए कहा यह गया कि माले गनीमत में कुछ खुर्द बुर्द हुई, हाथियों की तादाद कम निकली, कुछ सोना हीरो जवाहरात कम निकले। इसने उसको तलब कर लिया। वो बेचारा जान बचा के भागा, काबुल गया, काबुल से कहीं और गया, लेकिन जिले इलाही का दौर था, उससे कौन बच सकता था। फिर ये वापस गोंडवाना गया, अपने साथ गवाह लेकर आया कि जनाब गवाही दें, इतने ही हाथी थे, मेरी काउंट पूरी है। तब जाकर जिले इलाही ने माफ किया था इसको। अच्छा हाथियां लड़ते रहे हो या पट्टे पुट्टे पाते रहे हो? चुप हुए फुल लैके ना फुल तेरी कबर ते पा दिया या अपनी संतनगर दे विच वंड दे सारिਆਂ ਨੂੰ। आटा घर कोई नहीं, सल्तनत फुल बनवा रहे हो। सुभान अल्लाह। पाकिस्तानियों पर कैसी मुंतबिक होती है ये बात कि खैरात मांग मांग कर गुजारा कर रहे हो IMF से और मना रहे हो वैलेंटाइंस डे। आलम पनाह, आपको अंदाजा नहीं है आपकी जिंदगी सरापा बगैरती है। शाही जोशी जी आलम पनाह, आप हमारे साथ चलेंगे शिकार पर? पहले भी एक बार शिकार ते गए सी। अच्छा आप हाथी ते बैठे सी, मास्टर गुट ते बैठा सी ते मान सिंह ये पैदल हुंदा सी नाल नाल। सूंघ के दस किहड़ी खुड च शिकार है। बादशाह ने एक बारी हरन मारिया सी। अच्छा फिर हरन दे अब्बे ने इनू ओ मारिया। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।